बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाकसन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 8 एट द ज़ू। ज़ू यानी चिड़ियाघर। ज़ू या चिड़ियाघर ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे जानवर रखे जाते हैं, उनका ख्याल रखा जाता है और सैर व तफरीह के लिए उस जगह को इस्तेमाल किया जाता है। यानी लोग चिड़ियाघर या ज़ू की सैर करने जाते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ जानवरों को देखकर लुत्फ अंदोज होते हैं। एट द ज़ू, चिड़ियाघर में। यह है पेज नंबर 63। अगर हम पेज नंबर 64 की तरफ जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ज़ू की पिक्चर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ज़ू यानी चिड़ियाघर, नीचे मुख्तलिफ जानवर, ऊपर आपको मुख्तलिफ परिंदे नजर आ रहे हैं, जैसे ये है एलिफेंट, जिराफ, क्रोकोडाइल, बियर, पैंडा, कैंगरू, डियर, टाइगर, आउल, ईगल, पैरट्स आपको दिख रहे हैं, ये है क्रो। अब चलते हैं वापस पेज नंबर 63 की तरफ। यूनिट नंबर 8 एट द ज़ू, ये एक पोएम है जिनके पोइट का नाम है विलियम मैकपीस थैकरे। आप इस पेज पर नीचे देख सकते हैं आपको पिक्चर शो हो रही है जिसमें आपको डिफरेंट एनिमल्स दिखाए गए हैं। ये है क्रो, ये है जिराफ, ये है क्रोकोडाइल, ये है एलिफेंट, ये है ज़ेब्रा जो ब्लैक एंड वाइट कलर का है, ये है ज़ेब्रा, ये है लॉयन, ये है मंकी, ये है हिप्पोपोटामस। यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 एनिमल्स आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पर नीचे आपको प्री रीडिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको रीड करते हैं। नेम एनी 3 एनिमल्स बाय लुकिंग एट द गिवन पिक्चर, कि दी हुई तस्वीर को देखते हुए कोई से 3 जानवरों के नाम बताइए। यहाँ पर टोटल 8 एनिमल्स हैं, आप इनमें से किसी के नेम भी मेंशन कर सकते हैं। ये है क्रो, जिराफ, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, ज़ेब्रा, लॉयन, मंकी, हिप्पोपोटामस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगर हम इस पिक्चर को गौर से देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये सारे एनिमल्स जो हैं ये बेबी एनिमल्स हैं, यानी ये जानवरों के बच्चे हैं। मैंने आपको यहाँ पर जो नेम्स बताए हैं ये मैच्योर एनिमल्स के नेम्स हैं, यानी जब वो बड़े हो जाते हैं, जबकि इन्हीं एनिमल्स के बच्चों को हम डिफरेंट नेम्स कहते हैं। तो आज इस यूनिट में हम इन एनिमल्स के नेम्स के साथ साथ इनके बेबी एनिमल्स के नेम्स भी सीखेंगे। इनको मैंने शीट पर लिखा है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसको रीड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एलिफेंट जो कि एक बेबी एलिफेंट है। बेबी एलिफेंट को कहा जाता है काफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बेबी हिप्पोपोटामस, इसको भी कहा जाता है काफ। ये है बेबी जिराफ, इसको भी कहा जाता है काफ। इसके साथ ही काऊ, बेफेलो के बेबी को भी काफ ही कहा जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर है बेबी लॉयन। नेक्स्ट पेज पर अगर हम देखें तो यहाँ पर है बेबी पांडा। इसके अलावा बेबी बियर का जिक्र भी आया है इस पोएम में, और ये है बेबी टाइगर। इनके बेबीज को कहा जाता है कब। बेबी लॉयन, बेबी पांडा, बेबी बियर, बेबी टाइगर, कब। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बेबी मंकी जिसको कहा जाता है इन्फेंट। बेबी कैंगरू नेक्स्ट पेज पर है, उसको कहा जाता है जोई। बेबी डियर ये नेक्स्ट पेज पर है, बेबी डियर को कहा जाता है फॉन। बेबी क्रोकोडाइल हैचलिंग। बेबी ज़ेब्रा फोल। दोबारा से इनको रीड करते हैं। बेबी एलिफेंट काफ, बेबी हिप्पोपोटामस काफ, बेबी जिराफ काफ, बेबी लॉयन कब, बेबी पांडा कब, बेबी बियर कब, बेबी टाइगर कब, बेबी मंकी इन्फेंट, बेबी कैंगरू जोई, बेबी डियर फान, बेबी क्रोकोडाइल हैचलिंग,
बेबी ज़ेब्रा फोल। आप इसको बुक पे भी लिख सकते हैं, जैसे कि एलिफेंट के साथ आप लिख लें काफ, ज़ेब्रा के साथ आप लिख लें फोल, जिराफ के साथ आप लिख लें काफ, मंकी के साथ आप लिख लें इन्फेंट, बेबी हिप्पोपोटामस के साथ आप लिख लें काफ, लॉयन के साथ कप, क्रोकोडाइल के साथ हैचलिंग। तो यहाँ पर हमने इस पिक्चर में दी हुई एनिमल्स के बारे में पढ़ा और हमने इनके बेबी एनिमल्स के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हैव यू एवर विजिटेड एनी जू? क्या आपने कभी किसी चिड़ियाघर का दौरा किया है या उसकी सैर की है? शेयर योर एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा शेयर करें। यहाँ पर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। यूनिट नंबर 8 एट द जू, प्री रीडिंग क्वेश्चन। हैव यू एवर विजिटेड एनी जू? क्या आपने कभी किसी चिड़ियाघर का दौरा किया है? शेयर योर एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा शेयर कीजिए। यस, आई हैव विजिटेड इस्लामाबाद जू। जी हाँ, मैंने इस्लामाबाद जू का दौरा किया है। इट वॉज सो मच फन, वहाँ पर बहुत मज़ा आया। आई सॉ मैनी एनिमल्स, मैंने कई सारे जानवर देखे। लाइक जैसे कि लॉयंस शेर, एलिफेंट्स हाथी, एंड मंकीज और बंदर। यस, आई हैव विजिटेड इस्लामाबाद जू। इट वॉज सो मच फन। आई सॉ मैनी एनिमल्स लाइक लॉयंस, एलिफेंट्स एंड मंकीज। जी हाँ, मैंने इस्लामाबाद के चिड़ियाघर का दौरा किया है, वहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने कई सारे जानवर देखे जैसे कि शेर, हाथी और बंदर। पाकिस्तान में कई सारे जू हैं, सबसे बड़ा जू वाक़ है लाहौर में। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 63 की तरफ। यहाँ पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत पोइम दी गई है, जिनके पोइट का नाम है विलियम मेकपीस थैकरे। इस पोएम को आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 6 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसी पोएम जिसमें 6 लाइन्स हो उसको कहते हैं सेसेट। अ 6 लाइन्स पोएम। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये पोएम जिसमें 6 लाइन्स हैं इसको सेसेट कहा जाता है। अब पोएम को रीड करना स्टार्ट करते हैं। एट द जू, चिड़ियाघर में। जू के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जू क्या है, और इस पेज पर आप नीचे देख सकते हैं आपको एक जू की पिक्चर भी दी गई है जिसमें डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट बर्ड्स आपको दिख रहे हैं। तो रीड करते हैं कि पोइट ने इस पोएम में क्या लिखा है। एट द जू, चिड़ियाघर में, यानी जो पोइट हैं वो एक जू का विजिट करने के लिए गए हैं। फर्स्ट, सबसे पहले, I saw the white bear, मैंने सफेद भालू को देखा। Then I saw the black, और फिर मैंने देखा काले भालू को। First I saw the white bear, then I saw the black, सबसे पहले मैंने सफेद भालू को देखा और फिर मैंने काले भालू को देखा। Then I saw the camel, फिर मैंने देखा ऊंट को। With a hump, कोहान के साथ। अपॉन हिज बैक, उसकी पीठ पर। देन आई सॉ द कैमल विद अ हम्प अपॉन हिज बैक, कि फिर मैंने एक ऊंट देखा जिसकी पीठ पर कोहान था। हम कहते हैं कोहान को, कोहान कुछ इस तरह का होता है जो कि ऊंट की पीठ पर होता है। देन आई सॉ द ग्रे वुल्फ, फिर मैंने भूरे भेड़िए को देखा। विद मटन इन हिज मॉ, जिसके मुंह में गोश्त था, यानी उसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा था। देन आई सॉ द ग्रे वुल्फ विद मटन इन हिज मॉ, फिर मैंने एक भूरे भेड़िए को देखा जिसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा था। देन आई सॉ द वॉम्बैट वेडल इन द स्ट्रॉ, फिर मैंने वॉम्बैट को देखा। वेडल यानी छोटे छोटे कदमों से चलना। जो कि अपने छोटे छोटे कदमों से चल रहा था सूखे घास पर। स्ट्रॉ कहते हैं सूखे घास को। देन आई सॉ द वॉम्बैट वेडल इन द स्ट्रॉ, फिर मैंने वॉम्बैट को देखा जो अपने छोटे छोटे कदमों से चल रहा था सूखे घास के ऊपर। देन आई सॉ द एलिफेंट, फिर मैंने हाथी देखा।
अ वेविंग ऑफ हिज ट्रंक, जो कि अपनी सूंड हिला रहा था। हिलाना या लहराना। देन आई सॉ द एलिफेंट अ वेविंग ऑफ हिज ट्रंक, फिर मैंने एक हाथी को देखा जो कि अपनी सूंड हिला रहा था। देन आई सॉ द मंकीज, फिर मैंने बंदरों को देखा। मर्सी, रहम हो उन पर। हाउ अनप्लेजेंटली दे स्मेल्ड, कितना नाखुशगवार। स्मेल्ड यानी उनसे कितनी नाखुशगवार बदबू आती है। देन आई सॉ द मंकीज, मर्सी हाउ अनप्लेजेंटली दे स्मेल्ड, कि फिर मैंने बंदरों को देखा, रहम हो उन पर कि उनसे कितनी नाखुशगवार बदबू आती है। तो ये हमने पोएम पढ़ी जिसका टाइटल है एट द जू यानी चिड़ियाघर में। इसके पोएट का नाम है विलियम मेकपीस थैकरे। इस पोएम में पोएट ने हमें अपने विजिट के बारे में बताया कि वो एक जू गए। सबसे पहले उन्होंने सफेद भालू को देखा, फिर उन्होंने काले भालू को देखा। ब्लैक बियर आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर उन्होंने ऊंट को देखा जिसकी पीठ पर कोहान था। फिर उन्होंने भूरे भेड़िए को देखा जिसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा था। फिर उन्होंने वॉम्बैट को देखा जो कि अपने छोटे छोटे कदमों से सूखे घास पर चल रहा था। फिर उन्होंने हाथी को देखा जो कि अपनी सूंड हिला रहा था। और आखिर में उन्होंने बंदरों को देखा और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन पर रहम हो क्योंकि उनसे बहुत नाखुशगवार बदबू आती है। अब हम पढ़ेंगे राइमिंग वर्ड्स के बारे में। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? टू और मोर वर्ड्स that have the same or similar ending sound. राइमिंग वर्ड्स ऐसे दो या दो से ज्यादा अल्फाज होते हैं जिनके आखिर की आवाज या तो एक जैसी होती है या फिर मिलती जुलती होती है, जैसे कि ब्लैक बैक, मॉ स्ट्रॉ। आप देख सकते हैं ACK, ACK, AW, AW, इनकी एंडिंग साउंड जो है वो सिमिलर है। ब्लैक बैक, ये हमारे पास एक राइमिंग वर्ड का पेयर हो गया। मॉ स्ट्रॉ, ये हो गया सेकेंड राइमिंग वर्ड का पेयर। इस पोएम में हमारे पास यही 2 राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। लास्ट 2 लाइंस में राइमिंग वर्ड्स नहीं है। तो राइमिंग वर्ड्स हमने पढ़े ब्लैक बैक, मॉ स्ट्रॉ। अब पोएम को एक दफा फिर से रीड करते हैं। एट द जू, फर्स्ट आई सॉ द वाइट बियर, देन आई सॉ द ब्लैक, देन आई सॉ द कैमल विद अ हम्प अपॉन हिज बैक, देन आई सॉ द ग्रे वुल्फ विद मटन इन हिज मॉ, देन आई सॉ द वॉम्बैट वेडल इन द स्ट्रॉ, देन आई सॉ द एलिफेंट अ वेविंग ऑफ हिज ट्रंक, then I saw the monkeys, mercy how unpleasantly they smelled. पोइट का नाम है विलियम मेकपीस थैकरे। आपने पोइट का नाम जरूर याद रखना है। नीचे आप पिक्चर में देख सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट बर्ड्स हैं। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। मॉडल द पोएम बाय रिसाइटिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, कि बच्चों को ये पोएम सही तलफ़ुज़ और आवाज के उतार चढ़ाव के साथ पढ़ाएं। इंटोनेशन कहते हैं आवाज का उतार चढ़ाव। अप्लाई पंचुएशन रूल्स टू असिस्ट इन एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। यहाँ पर बात की गई है पंचुएशन रूल्स की। आप इस पोएम में देख सकते हैं आपको डिफरेंट जगहों पे कॉमा दिख रहे हैं। जहां पर कॉमा है वहां पर आपने शॉर्ट पॉज देना है, जैसे फर्स्ट आई सॉ द बियर, देन आई सॉ द ब्लैक। अब आप इस सेंटेंस को रीड करें। Then I saw the camel with a hump upon his back. इसमें आपने पॉज नहीं लेना। जहां पर कॉमा है वहां पर आपने शॉर्ट पॉज लेना है। तो ये बात की गई है कि पंचुएशन रूल्स को अप्लाई करें ताकि आप इसको दुरुस्त तरीके से पढ़ें और रवानगी के साथ पढ़ सकें। Encourage students to recite aloud the poem themselves with different actions related to zoo animals. कि बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो इस पोएम को बुलंद आवाज से पढ़े और साथ में एक्शंस करें जो कि जू एनिमल्स से रिलेटेड हैं। आस्क देम इफ दे हैव एवर विजिटेड अ जू, उनसे पूछे कि क्या वो कभी जू गए हैं।
इनकरेज देम टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, और उनको इनकरेज करें, उनकी हौसला अफजाई करें कि वो अपने तजर्बे आपके साथ शेयर करें। टेल देम दैट बर्ड्स एंड एनिमल्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स एंड वी शुड टेक केयर ऑफ देम। बच्चों को बताएं कि परिंदे और जानवर खूबसूरत मखलूक है जिनको अल्लाह ताला ने पैदा किया है और हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर ये पोएम एट द जू, जिसके पोइट का नाम है विलियम मेकपीस थैकरे एंड होता है, इसकी हमने रीडिंग की, हमने राइमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा, हमने डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ा और उनके बेबी एनिमल्स के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम ओरल कम्युनिकेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।